स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में भी इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि पहले से उम्मीद थी कि इसमें लोअर सर्किट लगेगा, वही यहाँ पर आज की डेट में भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो देखिए ये जो स्टॉक है दोस्तों, इस स्टॉक में आगे यहाँ पर क्या हो सकता है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है स्टॉक के रिगार्डिंग। कंपनी ने यहाँ पर ऑफिशियली नोटिस जारी करके यहाँ पर बताया, जो सेबी ने पूछा था कंपनी से, जो अभी जो फॉरेंसिक ऑडिट को लेकर के सेबी का ऑब्जर्वेशन था, जो सोकोज नोटिस जारी किया था सेबी ने, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी थी शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के। तो वो यहाँ पर कंपनी ने बताया है अपना 2014 से लेकर के 20 तक का, तो वो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और इसका क्या असर होगा कल की डेट में वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्या कल की डेट में यहाँ पर शेयर में तेज़ी होगी ये भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की तो प्रीवियस क्लोजिंग 13 रुपये 30 पैसे पे थी और आज 12 रुपये 65 पैसे पे है। लोअर सर्किट लगा है 4.989% तक का। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही यहाँ पर लोअर सर्किट पे ही हुई है और ये लगातार पिछले कुछ दिनों से हो रहा है। स्टॉक जो है लगातार यहाँ पर लोअर सर्किट के साथ डाउन जा रहा है और इसकी वजह आप लोगों को पता है, जब से यहाँ पर न्यूज़ आई है सेबी का जो फॉरेंसिक ऑडिट को लेकर के सोकोज नोटिस है, उसके बाद से यहाँ पर लगातार इस स्टॉक में गिरावट जारी है और लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आगे हम बात करेंगे इस स्टॉक की। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो स्टॉक है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे इस स्टॉक की तो देखिए ये जो स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पर इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगता हुआ लगातार आ रहा है और आगे भी हो सकता है कि लगे। हालांकि कल यहाँ पर देखिए हो सकता है अचानक से तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका सपोर्ट लेवल जो है एक 12 रुपये का है और स्टॉक उसी लेवल के आसपास है। कल यहाँ पर गिरावट होगी तो उसी रेंज में यहाँ पर रहेगा और इसी बीच एक न्यूज़ भी निकल करके आ रही है, तो वो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसमें कुछ बातें हैं यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका मतलब तेज़ी हो जाएगी, आप कंपनी के ऊपर भरोसा कर ले। क्या चीज़ें हैं यहाँ पर वो मैं आपको आगे क्लियर करूँगा। और ऐसी स्थिति में हो सकता है तेज़ी दिखे, लेकिन अगर तेज़ी दिखेगी तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि बाइंग कर लेना सब कुछ सही हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर गेम चलेगा और अभी शेयर जो और भी यहाँ पर डंप हो सकते हैं, तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना ही सही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कंपनी ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो आज की डेट में जो वॉल्यूम हुआ है NSE पर 22,01,513 शेयर्स तक का हुआ है और यहाँ पर देखिए लोअर सर्किट लगा हुआ था, इसलिए 3.5 करोड़ के लगभग यहाँ पर शेयर्स का सेलिंग ऑर्डर था पेंडिंग में। और डिलीवरी परसेंटेज तो 100% रहेगा, लोअर सर्किट पे ओपन क्लोजिंग है। BSE पर 32,95,690 शेयर्स तक का यहाँ पर वॉल्यूम हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर समझ लीजिए 55 लाख तक का आज की डेट में ब्राइटकॉम ग्रुप में हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो देखिए ये जो स्टॉक है दोस्तों, इसको लेकर के यहाँ पर जो कुछ न्यूज़ निकल करके आई अभी कुछ मिनट पहले ही, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कंपनी ने सबसे पहले यहाँ पर नोटिस जारी किया था 14 अप्रैल को, जिसमें यहाँ पर बताया था कि सोकोज नोटिस सेबी के द्वारा जारी किया गया है जो फॉरेंसिक ऑडिट थी उसके रिगार्डिंग। उसमें वहाँ पर उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था सेबी ने कि 868 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा करके कंपनी ने दिखाया था फाइनेंशियल ईयर 2014 से 20 के बीच में अपना प्रॉफिट ये उन्होंने बढ़ाया और एक्सपेंस को हटा करके दिखाया। रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर दिखाया 34 में से 31 क्वार्टर्स में, तो इसका उन्होंने सारा डिटेल रिपोर्ट मांगा था। तो कंपनी ने वो यहाँ पर जो है बताया था कि आगे हम बताएंगे। कंपनी के प्रमोटर्स के शेयर सेल करने पर यहाँ पर बैन कर दिया गया था, तो रोक लगा दी गई थी। तो उसको लेकर के यहाँ पर उनको जो टाइम दिया गया था कि अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के जवाब देना 7 दिनों के भीतर और नया शेयर होल्डिंग पैटर्न जारी करना, तो उन्होंने यहाँ पर उसका आज की डेट में कुछ जवाब अभी यहाँ पर दिया है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये है नोटिस, ये अभी यहाँ पर जारी हुआ है। देखिए ये जो नोटिस है दोस्तों, इसमें यहाँ पर कंपनी ने क्या बताया है, यहाँ पर जो है जो सेबी ने 13 अप्रैल को जारी किया था जो सोकोज नोटिस, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप से मांगा गया था प्रमोटर होल्डिंग को लेकर के 2014 से 20 में जो रहा है एक्सप्लेनेशन, तो उसको लेकर के कंपनी ने यहाँ पर बताया है। और यहाँ पर देखिए कंपनी ने क्या बताया, दिस हैज़ द रेफरेंस टू कैप्शन ऑर्डर पास्ड बाय सेबी वेयर इन at para 177C BGL यानी ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड हैज़ बीन डायरेक्टेड टू पब्लिश ऑन द स्टॉक exchanges platform within 7 days from the date of this order the statement showing shareholding pattern as required by order above। यहाँ पर देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप को सेबी ने ऑर्डर जो 13 अप्रैल को दिया था उसमें कहा था कि 7 दिनों के भीतर उनको जो है यहाँ पर अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर जो है बताना पड़ेगा, जो सही शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो उसको लेकर के यहाँ पर कंपनी ने बताया है, क्या बताया वो हम
देखिए यहाँ पर जो है कंपनी ने उसको लेकर के ही बताया है, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था उनका 31 मार्च 2014 से लेकर के 30 जून 2022 तक, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया है। और कंपनी ने यहाँ पर पहले बताया है एक्सप्लेनेटरी नोट फॉर आवर शेयर होल्डर्स फॉर परपोर्टेड शेयर सेल ऑफ प्रमोटर होल्डिंग्स इन 2014 टू 2020 पीरियड। जो प्रमोटर्स ने यहाँ पर की जो होल्डिंग थी 2014 से लेकर के 2020 तक, उसमें जो शेयर का सेल था उसको लेकर के उन्होंने यहाँ पर बताया है। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो प्रमोटर होल्डिंग था जो 6 साल का 2014 से 20, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। देखिए उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, उन्होंने बताया है कि ब्राइटकॉम promoters had placed a part of their holdings to ICICI Bank, SBI, Canara Bank, Axis Bank and a few NBFCs back in 2013-14 in order to collateralize the business debt। यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप के प्रमोटर के पास जितना उनका होल्डिंग था उसका कुछ पार्ट उन्होंने, कितना होल्डिंग था कंपनी ने ये नहीं बताया है, और कितना पार्ट उन्होंने प्लेस किया था ये नहीं बताया है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि उनके पास जितना होल्डिंग था उसका कुछ पार्ट उन्होंने ICICI बैंक, SBI, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक और दूसरे कुछ NBFCs में यहाँ पर जो है प्लेज किया था 2013-14 में। बिजनेस के लिए उन्होंने यहाँ पर डेट लिया था उसके लिए। दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व द प्लेस एंड सोल्ड शेयर्स इन द मार्केट इन 2014-15 एट प्राइसेस बिटवीन ₹21.20 to ₹6.40। द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दस सोल्ड वॉज अराउंड 5.4 करोड़ शेयर्स ऑन एन एडजस्टेड बेसिस। और लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि बाद में इन कंपनीज़, इन ये जो बैंक से जो लैंडर्स थे जो जिनसे उन्होंने कर्ज लिया था, उन्होंने यहाँ पर जो है 2014-15 में इन शेयर्स को कंपनी का जो कंपनी ने प्लेस रखा था उनको बेच दिया। और ये बेचा उन्होंने ₹21.20 से लेकर के ₹6.40 के बीच में यहाँ पर। और ये टोटल जो शेयर बेचा गया वो यहाँ पर 5.4 करोड़ शेयर्स यहाँ पर जो है वो बेचा गया। अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करेंगे देयर आफ्टर फ्रॉम 2016 टू 2020, 2016 से 20 के बीच में प्रमोटर्स ने फिर से यहाँ पर लोन लिया बिजनेस पर्पज़ के लिए, और उसमें भी शेयर प्लेस रखा तो उन्होंने कुछ प्राइवेट लेंडर्स के पास, और उन्होंने शेयर प्लेस करके यहाँ पर जो है लोन लिया। और यहाँ पर जो इस बार भी क्या हुआ कि जो लेंडर्स उन्होंने उनका जो शेयर्स है वो यहाँ पर प्लेस शेयर्स को बेच दिया इन 4 सालों के पीरियड में। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर उन्होंने प्लेज किया था वो यहाँ पर जो है 18 करोड़ शेयर्स जो है यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जो है वो बेचा, यानी 18 करोड़ शेयर यहाँ पर जो है उन्होंने समझिए यहाँ पर प्लेज किए होंगे। तो 18 करोड़ शेयर्स उन्होंने जो बेचा, उनके लेंडर्स के द्वारा जो प्लेस शेयर्स हो जो उन्होंने बेचा वो 18 करोड़ शेयर्स थे, और इनका जो एवरेज प्राइस था पर शेयर के हिसाब से ₹2.70 के हिसाब से था। तो यहाँ ये सारा शेयर्स जो है यहाँ पर प्रमोटर का पहले 5.4 करोड़ और फिर 18 करोड़ शेयर्स यहाँ पर बेचा गया वो लेंडर्स के द्वारा जो कंपनी ने प्लेस रखा था। और यहाँ पर कंपनी बता रही है कि ये यहाँ पर जो है 2014 से 20 के बीच में यही सारी चीज़ें थी, और यहाँ पर ये जो भी शेयर का सेल हुआ वो प्रमोटर्स के द्वारा यहाँ पर जो है वो नहीं किया गया। यहाँ पर उनका कहना है कि उन्होंने प्लेज रखा था और लेंडर्स के द्वारा यहाँ पर जो है शेयर जो है वो सेल यहाँ पर किया गया। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि इससे ये क्लियर है, जो डेटा उन्होंने दिया है कि प्रमोटर्स ने यहाँ पर जो है वो शेयर उन्होंने नहीं बेचा है, लेंडर्स ने वहाँ पर जो प्लेज उन्होंने रखा था उसको वहाँ पर बेचा है, और बहुत ऊपर के प्राइस पे नहीं बेचा है, रॉक बॉटम प्राइसेस पे यहाँ पर उनका कहना है उन्होंने यहाँ पर बेचा है। तो इससे यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रमोटर्स जो है आगे चल कर के फैक्चुअल डाटा और भी ग्रेटर और ग्रैनुअल डिटेल में यहाँ पर सेबी के सामने यहाँ पर अभी अपकमिंग सबमिशंस और भी आएगा, और भी उसमें यहाँ पर जो है पेश करेंगे, जो अभी आगे प्रोसेस चल रहा है। फ़िलहाल उन्होंने इतना यहाँ पर बताया, आगे और भी अच्छे तरीके से यहाँ पर बताएंगे सारा डिटेल, कितना उनके पास कितना % होल्डिंग था, कितना प्लेज रखा था, बहुत सारी चीज़ें और भी आगे क्लियर करने वाले हैं अच्छे तरीके से, ये भी उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर ये सारी बातें निकल करके आ रही है, और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि कंपनी का यहाँ पर कोई भी इंटेंशन यहाँ पर नहीं था कि वो यहाँ पर जो है अपना फ़ायदा कमाने के लिए शेयर को उन्होंने ऊपर के प्राइस पर ले गया या गलत होल्डिंग करके गलत तरीके से फ़ायदा कमाने की कोशिश की 6 सालों के भीतर में। यहाँ पर कंपनी का ऐसा कहना है कि उनका ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था। जो भी शेयर्स यहाँ पर बिके उन्होंने पेज रखा था और लेंडर्स के द्वारा यहाँ पर सेल किया गया, वो भी काफ़ी कम प्राइस पे, ऐसा कंपनी का यहाँ पर कहना है। तो देखिए ये खबर कंपनी की ओर से निकल करके आ रही है। फिलहाल तो ये थोड़ा पॉजिटिव है, हो सकता है कि अचानक से ये देखने को मिल जाए, लेकिन उसमें आपको फंसना नहीं है। देखिए पूरी चीज़ें भी क्लियर नहीं हुई है, आपसे भी यहाँ पर क्या किस तरीके से देखिए अभी आगे बहुत कुछ यहाँ पर इस अभी होने वाला है, ये थोड़ा अभी और भी यहाँ पर खींचेगा। तो ऐसी स्थिति में तुरंत में कुछ भी नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।